आगे भी हम इस तरह के कैंप्स लगाते रहेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वो जितने लोगों तक ये बात पहुंचा सकें, जो भी लोग वॉलंटरी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो शरीक हों। आपने इस पूरी डिजास्टर में देखा होगा कि सिविल डिफेंस का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरे पास भी काफ़ी सारे लोगों से इस तरह की एप्लीकेशंस और रिक्वेस्ट आई हैं कि वो सिविल डिफेंस के ज़रिए जुड़ करके और इस पूरी एक्टिविटी में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम कल 11 बजे एक कैंप लगा रहे हैं टैगोर थिएटर में। जो भी लोग सिविल डिफेंस में एनरोल होना चाहते हैं उनके लिए ट्रेनिंग कैंप है 3 घंटे का। वो वहाँ पे आएँ, अपनी एनरोलमेंट करें, उनको हम 3 घंटे की ट्रेनिंग देंगे और उनको सब्सिक्वेंटली फिर ड्यूटीज़ दी जाएंगी कि उनको किन किन एरियाज़ में कहाँ कहाँ पे काम करना है। तो मैं आप सबके ज़रिए रिक्वेस्ट करूँगा, विशेषकर यूथ से, युवाओं से, कि ऐसी सिचुएशन में अगर वो हमें अपनी वॉलंटरी तौर पे सर्विस देना चाहें तो ज़रूर कल 11 बजे वो टैगोर थिएटर पे आकर के और अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी ब्रीफिंग जो आज की सिचुएशन एज ऑन डेट है उसके बारे में मैं आपसे बताना चाह रहा था। क्योंकि एयर रेड वार्निंग स्पेसिफिकली बहुत बारी बहुत अर्जेंट बेसिस पे आती है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे ऑफिशियल मीडिया के ग्रुप्स हैं या ट्विटर हैंडलर्स हैं, बाकी और चैनल्स हैं, उन पे काइंडली एक्टिव रहें और उसमें इंफॉर्मेशन देखते रहें कि क्या जारी की जा रही है। कई बार हो सकता है कि विदिन 5 मिनट्स विदिन 10 मिनट्स हमें ब्लैकआउट अनाउंस करना है। तो उस सिचुएशन में आप अगर बहुत ज़्यादा एक्टिवली अगर उन ग्रुप्स को फॉलो कर रहे तो इन्फॉर्मेशन को सही समय पे आगे पहुंचाना। सर अभी सोशल मीडिया हैंडल्स या किसी तरह की कोई गलत जो प्रचार है चल रहा है उसको लेकर भी प्रशासन हमारे जी बिल्कुल इस तरह के अगर कोई रूमर्स फैलाते हैं तो उस पर डेफिनेटली हम एक्शन लेंगे। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का, डीसी चंडीगढ़ का, एसएसपी चंडीगढ़ का, जो हमारे ट्विटर हैंडलर्स हैं, आप रेगुलरली देखेंगे कि उन पे हम पोस्ट करते रहते हैं। इसके अलावा हमारे डीपीआर के जरिए मीडिया ग्रुप्स में भी टाइम एंड अगेन प्रेस नोट्स और डिटेल्स डाली जाती हैं। तो और उसका कंप्लायंस भी हमने देखा पीछे 2-3 दिनों में बहुत अच्छा रहा है। तो मेरा आप सबसे अपील रहेगा कि उन्हीं को आप जेन्युइन ऑथेंटिकेटेड मान करके आगे 7 बजे शॉप सर लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है, बहुत कम है। आज भी जैसे सायरन बजा, लोगों को पता ही नहीं था, सुना ही नहीं है, कईयों को सुना भी तो उनको पता नहीं चला कि क्या हुआ। तो अवेयरनेस के लिए क्या कर रहे हैं आप? अभी लोगों को बिल्कुल अवेयर नहीं है। जैसे ही हमारे पास एयर रेड की कोई वार्निंग आती है तो जैसे मैंने कहा हमारे पास 2-3 चैनल्स हैं लोगों को कम्युनिकेट करने के। एक तो हमारे सायरन्स हैं जैसे मैंने बताया, जिनको हम फर्दर बढ़ा रहे हैं, इनकी कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। दूसरा जो हमारे मेजर राउंड अबाउट्स हैं वहाँ पे भी स्पीकर्स लगे हैं, तो उन पे भी हम जो सायरन है वो चलाते हैं, वहाँ से भी आवाज़ आती है। तीसरा जो हमारी पीसीआर्स हैं, पुलिस व्हीकल्स हैं, वो भी अपने साउंड के जरिए लोगों को जागरूक करते हैं। तो ये हमारे, और उसके अलावा मीडिया ग्रुप के थ्रू तो हम लोगों को पहुँचाते ही हैं। ये सारे मेथड्स हैं। इसके अलावा भी अगर कोई और तरीका निकले जिससे हम लोगों तक पहुंच सके तो हमारी पूरी कोशिश होता है। तो शादी पार्टी के समय कई जगह ऐसा देखने के लिए मिलता है कि लाइटिंग जो है वहाँ ऑन रखी जाती है या फिर देखने के लिए उसके लिए कोई स्पेशल हम सब के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, आपके जरिए अपील करेंगे कि इसको, क्योंकि ये हम सब के बेनिफिट के लिए है और उसको अगर कंप्लाई करते हैं तो एज ए सिटी हमारा डिफेंस स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। सब लोग अपने वॉलंटरी एक बात है कि पंचकुला के डीसी बोलते हैं कि सारी रात ब्लैकआउट रहेगा, आप बोल रहे हैं कि सायरन के साथ होगा, मोहाली का डिसीजन आप तीनों की आपस में कोऑर्डिनेशन है नहीं है, बात वही नहीं, क्योंकि लोगों का आना जाना ट्राई सिटी का यहीं पे। इसमें जो हमारा डिसीजन है ब्लैकआउट करने का, वो मैं स्पेसिफिकली बता दूं कि जो हमारा एयरबेस है उसके साथ लिंक्ड है। जैसे ही वो बताते हैं स्पेसिफिकली कि इस समय एयर रेड की वार्निंग है, उस समय हम ब्लैकआउट हैं। जैसे ही वो वार्निंग चल जाती है तो हम उसको रिस्टोर कर देते हैं। हमारी स्पेसिफिकली ये स्ट्रेटजी है क्योंकि हमारा जो चंडीगढ़ एयरबेस के बेसिस पे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का उनसे हमारा रेगुलर जनरली रात के समय ही होता है, और ये एक्सपेक्टेड है कि रात के समय आज की सिचुएशन में लोग अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करेंगे रूटीन में। और चूंकि अब तो मार्केट्स भी बंद कर रहे हैं तो उसमें इट इज एक्सपेक्टेड कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मूवमेंट सड़क पे नहीं होगी। और वैसे भी अगर ब्लैकआउट होता है तो आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स बंद कर दी जाती हैं, लोगों को एडवाइस किया जाता है कि वो गाड़ियों पे ना चले, गाड़ियाँ साइड पे पार्क करके खड़े हो जाएं। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई कम्युनिकेशन गैप या इस तरह की कोई प्रॉब्लम। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके साथ कंप्लायंस में है सर? कितने बजे शॉप क्लोज रहेंगे? मॉर्निंग में समटाइम, जैसे जो उनका मॉर्निंग में शॉप खुलने का समय है उस समय वो खोल सकते हैं। अगर कोई 6 बजे शॉप खोलता है तो 6 बजे खोले, तो 7 बजे। तो 7 बजे का टाइम
हॉस्पिटल्स को सबको ऑलरेडी कन्वे करा दिया गया है। हॉस्पिटल सारे के सारे जो है वो बैकअप पे हैं, तो जब भी ब्लैकआउट होती है उनके पास सफिशिएंट बैकअप है। कल भी हॉस्पिटल सारे के सारे ऑपरेशनल थे, जितने भी हॉस्पिटल्स में ब्लैकआउट की सिचुएशन जब भी ब्लैकआउट होता है वो सारे बैकअप है, वहाँ इस तरह की कोई परेशानी नहीं। सर 7 बजे का टाइम कब तक है? पंपों में बहुत रश देखा जा रहा है, 4 और 9 में आज बहुत बड़ी लंबी लाइनें लगी है। इवन की राशन के लिए लोगों में पैनिक है सर अभी। तो मैं आप लोगों के जरिए ही, क्योंकि ये सबसे अच्छा मेथड है लोगों तक पहुंचने का, तो मैं फिर से यही अपील करूँगा कि वो बिल्कुल पैनिक ना करें। पेट्रोल पंप्स हैं, शॉप्स हैं, और रेगुलर की भांति आप देख रहे हैं ऑफिसर्स भी, हर चीज़ ऑपरेशनल है, तो अननेसेसरी पैनिक ना करें, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह एक्ट करें। जैसे हम देखेंगे कि जो हमारी आर्मी है, जो हमारी एयरफोर्स है, जितने भी लोग हैं बड़े बड़े अच्छे हौसले के साथ वो अपना कार्य कर रहे हैं। हमें इस समय जो आपदा की समय है, इस समय ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको इसी प्रकार से जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उनको सपोर्ट करें। तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें इस समय निभानी पड़ेगी, और इस प्रकार की रूमर्स बिल्कुल नहीं। ये सब कोई आइडिया आइडेंटिफाई किया आपने, जैसे आपने बताया कि कुछ लोगों को सेफ जगह पर जो है वो ले जाने का, तो कुछ एरिया या कुछ कॉलोनी एरिया कुछ आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनको जो है जरूरत पड़ने अभी पर? इस तरह की कोई सिचुएशन बनी नहीं है। जैसे भी आगे सिचुएशन बनती है वो तो डिपेंड करता है कि कहाँ पे हमें एग्जैक्टली वार्निंग आती है, अकॉर्डिंगली हमारी तैयारी पूरी है और हम उनको शिफ्ट करेंगे। सर, आपके पास भी किसी डिस्क्लोज भी इस समय करना चाहेंगे कि ताकि अननेसेसरी कोई 7 बजे का टाइम जो है, अगर हम बात करें, आपने मॉकड्रिल करके प्रशासन को पूरे तरीके से मुस्तैद रखा हुआ है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी चल रही थी कि चंडीगढ़ को भी कोई ऐसा वाकई कुछ थ्रेट या फिर कुछ ऐसी चीजें आई हैं, जैसा कि कई जगह सोशल मीडिया या मीडिया पर देखने को मिली है। जो जैसे मैंने बताया कि एयर रेड की जो वार्निंग थी, जो कल थी, जिसके आधार पे हमने ब्लैकआउट किया था, वो एक रियल वार्निंग थी एक्चुअली। उसमें जो हमारे पास एयर बेस है वहाँ से तो वार्निंग आई, उसी के बाद ये सर हमें घर पे क्या क्या चीजें रखनी है, जैसे ब्लैकआउट हो रही है, इमरजेंसी कोई भी सिचुएशन होती है, तो घर पे हमें चीजें सेफ रख के रखनी है। इसमें घर पे आप ये जरूर देख लें कि जो बुजुर्ग है, मान लीजिए किसी की कोई नेसेसिटीज है, चाहे किसी की कोई मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, किसी को ड्रिंकिंग वाटर समय समय पे चाहिए, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट जरूर रखें। लेकिन ब्लैकआउट जैसा कि आप जानते हैं मैक्सिमम एक रात के लिए है। अगर मान लीजिए 10 बजे ब्लैकआउट हुआ तो सुबह 5-6 चीज़ें रिस्टोर हो ही जानी है। उस समय जो रिक्वायरमेंट्स हैं हाउस होल्ड्स की वो रखें, उसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक खतरे वाली बात या वो नहीं है। बस ध्यान हमें ये रखना है कि हम बाहर ना जाएं, बालकनी पे ना जाएं, छत पे ना जाएं। 7 बजे का जो टाइम है सर, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता आगे कि बढ़ेगा। आज जो है आगे बढ़ेगा। करीब लोग ज्यादातर ऑफिस के लिए निकल चुके थे। रात के समय आपके पास एक एडवांटेज रहता है कि लोग घरों में होते हैं, उनको प्रोटोकॉल फॉलो करने में दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की प्राइवेट ऑफिसेज हैं, लाइक जो लोग रास्ते में हैं, जिनको ये जानकारी या सायरन नहीं सुना, क्या उनको अप्रोच किया जा रहा है कि जैसे ही, क्योंकि आदमी सड़कों पर लोग घूमते दिखाई नहीं देते, उनको भी अप्रोच किया जा रहा है कि जैसे ही इमरजेंसी प्रोटोकॉल या सायरन्स को रेड किया जाता है या साउंड किया जाता है, तो वो जो है अपने इसको कंट्रोल करें? बिल्कुल, देखिए जब भी आपको सायरन की आवाज़ सुनाई दे, 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो कोई घर पे है तो घर के अंदर ही रहे, कोई ऑफिस में तो ऑफिस में रहे, इंडोर रहे। पर्पस तो ये कि सायरन के टाइम हम इंडोर रहें। जैसे मैंने बताया कि कोई ऐसी वस्तु उड़ती हुई आए, स्प्लिंटर्स आए, कुछ आए, तो वो लग ना जाए कोई बाहर घूमते हुए आदमी को, इसलिए इंडोर रहना बड़ा जरूरी है। तो अगर कोई घर पे है तो घर पे रहे, ऑफिस में है तो ऑफिस ही रहे। अगर कोई रास्ते में है, ट्रैवल कर रहा है, तो जैसे मैंने बताया वो नियर बाई कहीं शेल्टर ले ले, गाड़ी को कहीं पार्क करे और कहीं छत वाली जगह पे नीचे चला जाए, शेल्टर। ये कोई ऐसे सेफ एरिया जैसे इमरजेंसी में सबको वहाँ पे जगह दिया जाए? जी, ऐसे कई एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं। उसमें 2 तरीके के एरियाज हमने आइडेंटिफाई किए हैं। एक तो अगर हमें सिर्फ इवैक्यूएशन करना है तो उसके लिए जो भी पीजी रेस्ट हाउसेस हैं वो हमने आइडेंटिफाई किए। दूसरा, हमने अंडर पासेस और हमारे इस तरह की लोकेशंस हैं वो भी आइडेंटिफाई की हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो हम उनको, चाहे बेसमेंट से अंडर पासेस हैं, उनको इस्तेमाल करें। कुछ लोग भी पकड़े थे किसी तरीके के जो बता रहे कि उनके पास एक्सप्लोजिव के साथ वो तो 5 बजे पीसी है उसमें। 5 बजे की सर जो एरियल अटैक की बात सर सामने आ रही है, उसको लेकर कितनी तैयारी की गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए इसमें जैसे मैंने कहा ये सब स्पेकुलेशंस हैं। एक्चुअल जो थ्रेट आती है, जब भी कोई इस तरह की वार्निंग आती है, वो एयरफोर्स स्टेशन से हमें सूचना मिलती है और उस पर जो मैंने अभी बताया डूज एंड डोंट्स, उसके बेसिस पे हम एक्ट करते हैं। जैसे जैसे अगर सिचुएशन एस्केलेट होती है तो उस समय क्या रिक्वायरमेंट है हम उस पर एक्ट करेंगे। लेकिन मैंने कई सारी प्रिकॉशनरी चीज़ें बताई कि हमने ये टीम्स बना ली हैं, ये तैयारी करनी है, ये उस इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए ही है।
जैसे जैसे जो उसका स्केल है वो बढ़ता जाएगा, उसके बेसिस पे हमारा रिएक्शन भी रिस्पांस टाइम क्या रहता है सर अलर्ट आने के तुरंत बाद कितनी देर में आप ये जो सायरन्स हैं उनको साउंड कर देते हैं? साइरेंस विद इन फ्यू मिनट्स हम साउंड कर देते हैं। जैसे ही हमारे पास मैसेज आता है, सारे साइरेंस पे हमारी कोऑर्डिनेशन है सर आपकी बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ? जी, लाइक म्युनिसिपल कोऑर्डिनेशन। तो हमारा जो एक कंट्रोल रूम है, आपने कोऑर्डिनेशन की बात की, जो हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है उसमें सारे डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं और वो 24 आवर्स होते हैं। मैडम एक मैं चीज और आपसे इम्पोर्टेंट शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज आती हैं कि क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, क्या इस समय सायरन ऑन है, ऑफ है, हम जा सकते हैं बाहर, स्कूल्स खुले हैं, नहीं खुले हैं। तो जो हमारा यूनिवर्सल 112 नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। उसको जो चलाने के लिए जो भी हमारे ऑपरेटर्स हैं वो वेल ट्रेन हैं, वो आपकी उन सारी क्वेरीज का जवाब देंगे। काफ़ी सारे लोग जो है डिफरेंट चैनल्स पे या फोरम्स पे अपने सवाल पूछते हैं, तो 112 को इस पर डेफिनेटली इस्तेमाल करें और उसका यूज़ करें, वो आपको बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन। सर क्या कोई ऐसे एरियाज आपने आइडेंटिफाई किए हैं जो ज़्यादा सेंसिटिव है? क्योंकि कल कुछ ग्रुप्स में ये मैसेज सर्कुलेट हो रहे थे कि जो जीआईटी के पास की जो एरिया है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उसकी मोहाली एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सर मोहाली एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस पे प्रेस रिलीज जारी किया था क्योंकि चंडीगढ़ इसमें कई सारे सेंसिटिव एरिया आइडेंटिफाई ये भी है और उसका ठीक हो देखो तो उसने ठीक करता है, बेसिक होमवर्क हुआ भी है, बट आई थिंक इट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट उसको हम यहाँ पे डिस्क्लोज करें। बट आप रेस्ट एश्योर्ड कि जो सेंसिटिव एरियाज हैं वो हमने आइडेंटिफाई करके उस पर हम अपनी प्लानिंग करें। मेरा एक सवाल है जी मैडम कि ड्यूरिंग दिस टफ टाइम वार सिनेरियो में चंडीगढ़ पुलिस का क्या पुख्ता अरेंजमेंट है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए? चंडीगढ़ पुलिस का पूरा पुख्ता अरेंजमेंट है जी। हमारे रिजर्व हमारी इन प्लेस हैं, रात की और दिन की हमारे रिजर्व बनते हैं। किसी भी कॉन्टीजेंसी में हमें जरूरत पड़ती है तो हम रिजर्व को यूज़ करेंगे। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी को देखते हुए जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उन पर नज़र रखी जा रही है। जितने भी पीजीज, गेस्ट हाउसेज, होटल्स की चेकिंग की जा रही है ताकि कोई भी फॉरेन एलिमेंट आके वहाँ ना रुके। कल भी हमें एक ऑपरेशन में रिकवरी हुई है जिसकी सूचना हम शाम को 5 बजे देंगे। इसके अलावा और भी हम सारे क्रिमिनल एलिमेंट पे नज़र रखे हैं और हमारी पूरी तरह चंडीगढ़ पुलिस मुस्तैद है अपने एरिया को कंट्रोल करने के लिए। कोई इवेंचुअलिटी आती है उसके लिए भी हमारी क्विक रिएक्शन टीम्स और क्यूआर टीम तैयार हैं, तो वी आर प्रिपेयर्ड। मैम ट्राई सिटी का पार्ट है क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा, हिमाचल, पंजाब किस तरह से कोऑर्डिनेशन जो है वो की जा रही है, जैसे सर ने बताया हमारा जैसे डीसी साहब ने बताया कि तीनों ही डिस्ट्रिक्ट्स का आपस में पंचकूला, मोहाली और चंडीगढ़ का हमारा इमीडिएट कॉन्टैक्ट है और इमीडिएट हमारी कम्युनिकेशन है। हमारी हॉटलाइन एस्टैब्लिश्ड है, कंट्रोल रूम्स आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं। कंट्रोल रूम्स के बाद हमारे पास फोन से तो हम टच में नहीं है, बट हमारे कंट्रोल रूम्स आपस में 24 घंटे आपस में टच में है। कोई भी इमरजेंसी कॉन्टीजेंसी आती है किसी भी एरिया में तो बाकी दोनों डिस्ट्रिक्ट को भी इन्फॉर्म किया जाता है और हम कोऑर्डिनेटेड रूप से ही काम करते हैं। 112 के अलावा भी कोई मॉनिटरिंग सेंटर या कोई हेल्पलाइन नंबर सर जारी किया जा रहा है किसी क्योंकि 112 तो है ही जैसे सर ने बताया, उसके अलावा भी कोई मॉनिटरिंग सेंटर जैसे मोहाली ने भी कोई इस्टेब्लिश किया है, हॉस्पिटल्स में भी अलग अलग किया है, तो चंडीगढ़ पुलिस या प्रशासन ने कुछ ऐसा? इसमें देखिए जो 112 हमारा कंट्रोल रूम है उसमें अगेन सारे डिपार्टमेंट्स की प्रेजेंस है, तो दिस नो पॉइंट डुप्लीकेटिंग दोस एफर्ट्स। ऐसा ना हो कि लोगों को हम बहुत सारे नंबर से कंफ्यूजन रहे। 112 याद करना बहुत आसान है, लोगों को ऑलरेडी पता है और हमेशा अवेलेबल है, तो उसके अलावा कोई और तैयार करने की आवश्यकता नहीं। सर ब्लैकआउट का कुछ टाइम भी आप लोग रिवील करते हैं कि ब्लैकआउट फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स? तो ब्लैकआउट का टाइम हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि एयर थ्रेट कब तक रहेगी। तो जब तक एयर थ्रेट जैसे अम्बाला में एक मैसेज आया था कि 2 आवर्स नहीं, अभी कहना मुश्किल है।